वेलकम डियर स्टूडेंट। सो इसके पहले के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 के पहले जितने भी टॉपिक थे उनको कवर कर लिया था। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैं उसको पढ़ लेता हूँ। इन फिगर 1.55 एंगल ABC इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल EDC इक्वल टू 75 डिग्री, स्टेट which two triangles are similar and by which stage. Also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence. तो आपको ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल D यानी EDC और ABC ये दोनों 75 के लिए पूछा है कि कौन से दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस पूछा है। तो ये एक चीज हमारा बताने का रह गया था। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जैसे कि मैं अगर यहाँ लिखता हूँ ABC PQR, so ABC is equivalent to PQR। इस तरह से लिखने का मतलब ये होता है कि यहाँ A जो है वो P के साथ, B Q के साथ और C R के साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में, यानी जितना ये उतना ये। तो इस तरह से लिखने की जो प्रोसेस होती है उसको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो हमको इस तरह से लिख के बताना है कि इनमें कौन से दो ट्रायंगल पहले सिमिलर है और फिर कौन सा एंगल किस एंगल के साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फिगर को देखते हैं। फिगर में आपको ऐसे दो ट्रायंगल सिलेक्ट करने हैं जिनको आप सिमिलर कर सकते हो। सो हम पहला बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC और उसके साथ छोटा वाला EDC। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले जो चीज दी है वो है एंगल D और एंगल B। इन दोनों को हम लिख लेते हैं। देयरफॉर यहाँ दिया है एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC। रीजन है बोथ 75 डिग्री। तो दोनों के दोनों एक जैसे, इसलिए हमने उसको लिख दिया। साथ में अगर इस ट्रायंगल के अंदर हम इसको देखते हैं तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो C है इस बड़े ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और इस छोटे ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। इसीलिए देयरफॉर एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। अगर आप तीन नाम में लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे ACB और DCE। तो हम लिख लेते हैं एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE। ये है कॉमन एंगल। सो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक एक एंगल, यानी कि दोनों ट्रायंगल के दो दो एंगल जो है वो आपस में यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC। तो यहाँ लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी। सो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ये दोनों जो ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर हो गया। अब हमको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना है। तो यहाँ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ आप ऊपर ही देखिए B के साथ एंगल D इक्वल है, C के साथ C है, तो अब इसमें बचा हुआ कौन सा है? A के साथ E। तो अगर हम नाम ABC लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं ABC इज इक्विवेलेंट, B और C के लिए हमारे पास D और C है, A के लिए E है, तो हम नाम लिखेंगे E, फिर B के लिए है D और C के लिए C। तो ये हो गया 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन था। ये सिर्फ एक इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन सिर्फ एक मार्क कैरी करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल। तो आपके बुक में सेकंड एग्जांपल कुछ इस तरह से है और उससे रिलेटेड ये डायग्राम है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आर द ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर? इफ यस बाय विच स्टेज? तो यहाँ तो फिगर दिए हुए हैं और उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है सिवाय साइड्स के। यहाँ साइड्स दिए गए हैं और दो ट्रायंगल दे के कहा गया है कि क्या ये सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो कौन सी टेस्ट है। तो हमें साइड दिए हैं
हम साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है उनको इक्वल लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास साइड्स के साथ सिर्फ साइड वाली जो टेस्ट है वो है, और हमें यहाँ पर सिर्फ साइड ही लिए हुए। अगर तीनों साइड जो है वो आपस में सिमिलर आती है तो हम साइड टेस्ट लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल PQR एंड LMN, सबसे पहले हम साइड PQ और LN को लेंगे। तो PQ बाय LN हमने लिया है, ये 6 है और ये 3 है, तो PQ आएगा 6/3 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू, यहाँ 2 लिख सकते हो 1। अगला जो हमारा रेशियो हम लेंगे वो है QR और MN का, एंड QR अपॉन MN इक्वल टू 8/4, 2/1 इक्वल टू 2, ये आ गई सेकंड। लास्ट PR अपॉन LN, ये इसका मेजरमेंट है 10 और 5, सो 10/5, सिंप्लीफाई करेंगे 2/1 इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पर देखिए कि बाय 1 2 3 ये तीनों के तीनों जो रेशियोज है वो इक्वल है, देयरफॉर PQ बाय LN, QR बाय MN एंड PR बाय LN, ये तीनों इक्वल है बाय 1 2 एंड 3। सो ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ गए हैं। तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो तो आपके पास साइड टेस्ट है, तीनों जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल के आपस में करस्पॉन्डिंगली इक्वल है, करस्पॉन्डिंग रेशियो में इक्वल है, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। सो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क कैरी करता है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक में कुछ इस तरह से है और उसके ये दोनों फिगर दिए हुए हैं। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ। As shown in figure 1.57, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to ground. So जैसे कोई ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर ये पोल दिए है, तो आपको फिगर जो है सिर्फ इतना दिया हुआ है, इसमें ग्राउंड पर उसकी शैडो पड़ रही है और यहाँ से हमने जो है उसकी हाइपोटेन्यूज को ड्रॉ किया है। तो कोई भी चीज जो ग्राउंड पर स्ट्रेट खड़ी हो वहां पर 90 का एंगल बनाती है, तो यहाँ 90 का एंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन में आगे दिया है, if the length of shadow of smaller pole due to the sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of bigger pole at that same time? उसी समय पर जब सनलाइट पड़ रही है, इसकी जो छोटे पोल की जो हाइट है वो 6 मीटर है, तो इस बड़े पोल की हाइट क्या होगी, सॉरी जो शेडो है वो कितनी बड़ी होगी, ये हमको बताना है। सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन से हमें कोई भी क्लू नहीं मिलता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो एक चीज दी है, एट सेम टाइम सनलाइट पड़ रही थी और सेम टाइम, तो अगर आप सनलाइट है और 2 पोल अगर आप छोटे बड़े अगर लगाते हो, सो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है और ये जो शैडो उनकी पड़ने वाली है, ये शैडो जो है वो सेम होगी। और यहाँ देखिए 90 का एंगल भी दिया हुआ है, तो इस पोस्टुलेट के कारण यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के कारण ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर कहीं दिया हुआ नहीं है। ये आपको समझना है कि सनलाइट दी है और सनलाइट के सामने एक 4 मीटर और 8 मीटर का जो पोल है वो लगा हुआ है, इसी समय पर उनकी शैडो पड़ रही है, तो शैडो जमीन के ऊपर यहाँ रहेगी, क्योंकि वो एक ही समय पर ये शैडो फॉर्म हो रही है, इसलिए दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे, अगर हम इनको इन वर्टेक्स और इस एंड पॉइंट को जोड़ लेते हैं तो ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो रीजन आपको पता चल गया कि क्यों दोनों ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर होने वाले हैं। इस फिगर के बारे में पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। हियर
AC and PR represent the pole and BC and QR are their shadows respectively. तो AC और PR ये दोनों पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और BC और QR जो है वो उनकी शेडो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इतनी इंफॉर्मेशन देने के बावजूद हमारे पास कुछ क्लियर नहीं होता है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। सो जिस तरह मैंने यहाँ समझाया कि एक ही समय पर सनलाइट के कारण यहाँ जो शेडो और पोल का कॉम्बिनेशन है और बीच में ये इंक्लूडिंग एंगल दिया है, इस वजह से देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, सॉरी PRQ लिखना। रीजन हम लिखेंगे vertical poles and their shadows forms similar in figure। ड्यू टू सनलाइट। तो इतना ज्यादा हमें क्लियरिफिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि वर्टिकल पोल्स एंड देयर शैडोज फॉर्म सिमिलर बाय फिगर। बट हमने यहाँ क्लियर किया है कि वर्टिकल पोल्स एंड देयर शैडोज फॉर्म सिमिलर इन फिगर ड्यू टू द सनलाइट। तो जब पोल के सामने आप सनलाइट के सामने आप कोई भी दो पोल रखते हो तो उनकी जो शैडो है वो एक जैसी होगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो कि किस तरह दो पोल और वो जो सनलाइट है उसके कारण शैडो इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमने इसको इक्वल बता दिया है। अब हम साइड्स के रेशियो को इक्वल लेते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर हम किसी भी साइड्स के रेशियो को इक्वल लेके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं BC अपॉन QR, देयरफॉर BC अपॉन QR इक्वल टू, फिर लेते हैं AC अपॉन PR। अब आपने ये क्यों लिया है इसका भी हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसके बाद इसके अंदर वैल्यूज डालना है, उसको सॉल्व करना है। BC की वैल्यू यहाँ x दी है, देयरफॉर x अपॉन QR की वैल्यू 6 है, AC यहाँ 8 दिया हुआ है एंड PR हमारा 4 है। देयरफॉर x को हम यही रहने देते हैं, ट्रांसफर करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 4। ये डिनोमिनेटर में है इसलिए वैल्यू ऊपर जाएगी। यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 6 2 जा 12। तो यहाँ क्लियरली आप काट पीट ना करो तो ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर मीटर में वैल्यूज दी है इसलिए हमारा आंसर भी जो रहेगा वो मीटर। क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि पोल AC का जो शैडो है वो कितना लंबा है ये बताना है, इसलिए हम आंसर में लिखेंगे। आंसर करके आप लिखोगे एट द सेम टाइम shadow of bigger pole is 12 मीटर। उन्होंने कहा था कि एट द सेम टाइम बड़े पोल की शैडो कितनी है, तो यहाँ आएगा एट द सेम टाइम शैडो ऑफ बिगर पोल इज 12 मीटर। तो यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह से है और इससे रिलेटेड जो डायग्राम है वो यहाँ दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। इन ट्रायंगल ABC, AB परपेंडिकुलर टू BC, ये AB परपेंडिकुलर टू BC है और BQ परपेंडिकुलर टू AC, ये दोनों चीज दी हुई है। BPC ये कोलिनियर है, साथ में AQC ये भी कोलिनियर है। यानी अगर हम इनको सीक्वेंस में लेते हैं तो BPC ये कोलिनियर है और AQC ये कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, और लेते वक्त Q और P जो है वो बीच में है। प्रूव हमें करना है कि दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल CPA और CBQ, अगर मैं ट्रायंगल को आपको बाहर निकाल के दिखाऊं तो ये जो इधर वाला ट्रायंगल है, इस फिगर में से ये ट्रायंगल निकालो और इसका नाम जो है वो APC को देखो, ये वाला ट्रायंगल, और उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल में ऐसा जो सैलेंट में है, CBQ। इस बड़े फिगर के अंदर ये वाला फिगर और ये जो छोटा वाला फिगर है, इन दोनों फिगर के अंदर हमको सिमिलरिटी जो है वो प्रूव करनी है। साथ में इफ AP is equal to 7, BQ is equal to 8, BC equal to 12, then find out AC। कुछ साइड्स के मेजरमेंट दिए हैं और हमें AC फाइंड आउट करनी है। तो आप इस फिगर के थ्रू ये दोनों छोटे फिगर समझ गए होंगे। अब इन दोनों फिगर के अंदर हम यहाँ पर सिमिलरिटी टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये एंगल जो है ये 90 का दिया हुआ है और ये C दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो इन्हीं चीजों को हम वहां लिखेंगे। फिगर को थोड़ा सा सेपरेट करने के बाद हमें समझ जाता है कि हमको क्या क्या लिखना है। नाउ इन ट्रायंगल CPA यानी ये वाला और CBQ, सबसे पहले 90 वाला हम लिखेंगे, तो एंगल APC is congruent to angle BQC, both 90 डिग्री। और साथ में ये जो कॉमन एंगल है C, ये दोनों के अंदर आ रहा है, तो इसका नाम लिखेंगे पहले BCQ और फिर ACP। एंगल ACP is congruent to एंगल BCQ। रीजन है हमारा कॉमन एंगल। देयरफॉर क्योंकि दोनों ट्रायंगल में हमने एक एक एंगल जो है वो सिमिलर बता दिया है, तो हम एंगल सिमिलरिटी लगा सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBQ। एंगल सिमिलरिटी। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है वो हम इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ हमें जो निकालना है वो AC है, AC के साथ करस्पॉन्डिंगली हमारी BC है। देयरफॉर AC अपॉन BC इक्वल टू AP अपॉन BQ। अब ये आपने कहाँ से लिया, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। देयरफॉर सबसे पहले AC हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि वैसा। BC आपको दिया हुआ है 12, AP 7 दिया है और BQ 8 दिया है। ये 7 है और ये 8। देयरफॉर AC को यहीं रहने देते हैं, ट्रांसफर करते हैं 12 को। 7 multiplied by 12 upon 8, therefore AC equal 10.5। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर दो मिक्स ट्रायंगल दिए हुए थे और उनके अंदर एक एंगल और एक कॉमन एंगल दिया था। कुछ इस तरह से आपकी प्रोसेस थी और उसके बाद इसका आंसर। फिर से आप यहाँ पे आंसर लिखना ना भूलें। अगर मैं भूल भी जाता हूं तो आपको आंसर लिखना है। जब भी आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में सेंटेंस था, अगर सेंटेंस ना हो तो हमेशा लिखोगे द रिक्वायर्ड आंसर is
AC इक्वल टू 10.5। तो इस तरह से आपको हर क्वेश्चन में आंसर लिखने हैं, ये आपका हाफ मार्क कैरी करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपकी बुक में कुछ इस तरह से दिया गया है, मैं उसको पढ़ लेता हूँ। गिवन इन ट्रेपेजियम PQRS, यहाँ एक ट्रेपेजियम दिया है PQRS, साइड PQ इज पैरेलल टू SR, और दिया है कि साइड PQ जो है वो SR को पैरेलल है। साथ में AR इज इक्वल टू 5AP, AS इक्वल टू 5AQ, देन प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5PQ। तो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और उससे हमें प्रूव करना है। हम फिगर को देखते हैं और फिगर में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये पैरेलल दी है, तो पैरेलल है और यहाँ पर दो अलग अलग ट्रांसवर्सल है, तो हम किसी भी एक ट्रांसवर्सल के साथ इन पैरेलल को सॉल्व करते हैं। सो इन गिवन ट्रेपेजियम साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR। तो ये गिवन है, हमने ऑलरेडी लिखा है। इन गिवन फिगर साइड PQ इज पैरेलल टू SR एंड, अब आप दोनों में से कोई भी एक ट्रांसवर्सल ले सकते हो सॉल्व करने के लिए। हम यहाँ पर SQ लेते हैं एंड SQ इज वन ऑफ इट्स ट्रांसवर्सल। तो जैसे ही हमने पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल बताई, तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स, इन बहुत सारी प्रॉपर्टीज को लगाने के लिए हम फ्री हो जाते हैं। फिलहाल के लिए हमें इस एंगल की और इस एंगल की जरूरत है, तो हम लिखेंगे एंगल QSR एंड SQP आर कॉन्ग्रुएंट। रीजन भी लिखेंगे, देयरफॉर एंगल SQP is congruent to QSR। ये अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल टेस्ट को फुलफिल करते हैं, इसलिए दोनों इक्वल है। लेकिन हमें जो कॉर्नर के नंबर है वो नहीं चाहिए, यानी ये कॉर्नर का जो नाम है वो हमें स्टार्टिंग में नहीं चाहिए। हम A से स्टार्ट करते हैं। A, जैसे हमारा नाम है SQP, तो हम स्टार्ट करते हैं AQP से, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन्हीं में ये दो साइड आ रही है जो हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये नाम हम AQP से स्टार्ट करते हैं, यानी ये जो नाम है देयरफॉर वो चेंज हो जाएगा। AQP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QSR है, यानी QSR, तो हम यहाँ पर ASR लिख सकते हैं। अब रीजन ये ऐसा हमने क्यों किया, रीजन ये है कि ये बड़े वाले ट्रायंगल हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, हम इन दो ट्रायंगल को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। हम ऑलरेडी एक एक एंगल कर रहे हैं और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, इसलिए हम इस तरह की सेटिंग कर रहे हैं। अब हमने ये जो किया है इसको हमें कुछ रीजन देना पड़ेगा कि ये हमने अपने मन से यहाँ पर नाम चेंज क्यों किया। तो यहाँ नाम इसलिए चेंज किया क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन पे SAQ ये कोलिनियर है, तो चाहे आप S से नाम शुरू करो चाहे A से, आपका जो नाम होगा वो सही होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि SA और Q ये कोलिनियर है, इसलिए हम यहाँ पर S की जगह पर A, यानी अगर एक ही लाइन के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स के नाम दिए हो तो आप किसी भी पॉइंट्स के नाम को वहां पर ले सकते हो, क्योंकि वो कोलिनियर होते हैं। तो आप चाहे पहले पॉइंट से शुरू करो चाहे दूसरे या तीसरे, तो आगे जाने वाला जो ट्रायंगल का नाम है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, अब इस एंगल का नाम अगर आपको लिखना है तो आप SDA भी लिख सकते हो, PDA भी लिख सकते हो, QDA भी लिख सकते हो। सो यहाँ पर इस पॉइंट को, तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स है लेकिन वो कोलिनियर है, इसलिए उसका नाम हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये उसका रीजन है। तो हमने यहाँ एक एंगल प्रूफ करके दिखा दिया है। हम इसको नंबर 1 भी दे देते हैं। अब नाउ
हमें जो प्रूफ करना है वो है एस आर इक्वल टू 5 टाइम पी क्यू। तो ये दोनों जिस ट्रायंगल के अंदर आते हैं, हम ऐसे दो ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं, ये दोनों साइड जिस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, ये दोनों ट्रायंगल है। तो पहला ट्रायंगल है हमारा ए एस आर और दूसरा है पी ए क्यू। तो नाउ इन ट्रायंगल ए एस आर एंड ट्रायंगल पी ए क्यू, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो पहले हमने प्रूफ किया पहले वो लिख लेते हैं। देयरफॉर एंगल ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए एस आर बाय 1। और दूसरा, ये जो एंगल ए है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की पोजीशन पे है। देयरफॉर एंगल पी ए क्यू is congruent to angle SAR। यहां लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर दो एंगल आपने इन ट्रायंगल के अंदर जो है वो सिमिलर बता दिए हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ASR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PAQ और रीजन लगेगा एंगल सिमिलरिटी टेस्ट। तो बाय एंगल सिमिलरिटी ये इक्वल आ गया है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है आपस में इक्वल हो जाते हैं। हम किसी भी दो साइड्स के रेशियो को ले सकते हैं। हमें प्रूफ ये करना है तो हम इन दोनों को और किसी एक इन साइड्स को लेते हैं। तो हम लेते हैं AS अपॉन AQ इक्वल टू PQ अपॉन SR। Therefore AS upon AQ equal to SR upon PQ। अब यहां पर रीजन है उसका करस्पॉन्डिंग, ये फिगर में दिया हुआ है। अब हम इसको जरा देखते हैं कि AS और AS और AQ के बारे में कुछ दिया है क्या। क्वेश्चन में दिया है AS इज इक्वल टू 5AQ। तो यहां पर लिखेंगे बट, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। बट AS इज इक्वल टू 5AQ। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर ये AS अपॉन AQ आपको देगा 5/1। AS अपॉन AQ का रेशियो जो है वो 5/1 है। हम इसकी वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन 2 में। देयरफॉर 5/1 is equal to SR upon PQ from 2। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर SR को और PQ को ट्रांसफर करते हैं तो आपको मिलेगा SR इक्वल टू 5PQ। तो ये टू प्रूव वाला क्वेश्चन है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। अब यहाँ पर आंसर लिखने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चन में आप हेंस प्रूव करके लिख सकते हो। जिन क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए कहा जाता है, कोई वैल्यू मिसिंग होती है, तब आप आंसर लिखोगे और इस तरह से हेंस प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप वहां पर हेंस प्रूव लिख सकते हो। सो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 3 मार्क कैरी करता है। 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन में ये आता है। सो इसको एक बार आप गौर से प्रैक्टिस कीजिए और स्क्रीनशॉट निकालिए। उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है। ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। तो मैंने वीडियो की लेंथ बचाने के लिए, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाता है और फिर देखने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने सिर्फ नामों के करेक्शन किए हुए हैं, कैलकुलेशन यहाँ पर बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कुछ इस तरह से है। इन ट्रेपेजियम ABCD फिगर 1.60 साइड AB इज पैरेलल टू BC। तो जैसे पिछले फिगर में दिया था, यहाँ पर AB इज पैरेलल टू DC दिया हुआ है। डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O। तो यहाँ डायगोनल BD और AC यहाँ O पर इंटरसेक्ट करते हुए दिखाए हुए हैं। साथ में इफ AB इक्वल टू 20, DC इक्वल टू 6, ये 20 और ये 6 है। OB इक्वल टू 15 एंड OD इक्वल टू
सॉरी OB इक्वल टू 15 और फाइंड आउट करना है OD। सो यहाँ OB दिया हुआ है, OD फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ट्रेपेजियम दिया है, जिसके अंदर ट्रेपेजियम ABCD दिया है, जहाँ पर CD और AB पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। पुराने क्वेश्चन जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। गिवन ट्रेपेजियम AB इज पैरेलल टू CD, वो लिखा है, एंड दोनों में से कोई भी एक डायगोनल लेना है तो हम लेते हैं BD, एंड BD इज वन ऑफ इट्स ट्रांसवर्सल। तो फिर उसके बाद वही से हम अल्टरनेट टेस्ट लगाएंगे। सो यहाँ एंगल ABD, यहाँ से नाम शुरू करते हैं ABD, ये इक्वल है एंगल BDC के, यानी कॉन्ग्रुएंट है। सो ये किस वजह से, तो यहाँ पर लगाई हमने अल्टरनेट एंगल टेस्ट। बट क्योंकि यहाँ पर ये लाइन पे डायगोनल पे B, D और O ये कोलिनियर है, तो हम नाम D के जगह O से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ हमने D और B के जगह नाम चेंज कर दिया, हमने लिया OBA और ODC। तो ये OBA एंड ODC, ताकि हम इसको ट्रायंगल की सिमिलैरिटी में लिख सकें। तो यहाँ पर हमने रीजन लिखा कि DOB ये कोलिनियर है, इसलिए हम इन दोनों के नाम चेंज कर दिए। नाउ इन ट्रायंगल OBA एंड ODC, ये वाला और ये, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट में है, तो वही लिखेंगे। एंगल OBA इज कॉन्ग्रुएंट टू ODC इक्वेशन 1 से। साथ में BOA एंड DOC या COD, ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये जो दोनों एंगल है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल इन दो ट्रायंगल के अंदर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। देयरफॉर ट्रायंगल OBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल ODC। जैसे ही सिमिलर हो जाते हैं, हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को आपस में इक्वल ले सकते हैं। सो यहाँ पर देयरफॉर हमने लिया OB अपॉन OD इक्वल टू AB अपॉन CD, जो दी हुई साइड है उसके साथ मिसिंग साइड का हमने पेयर लिया है। तो यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। देयरफॉर हमने रीजन लिखा है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। OB हमको दिया है 15, OD AB दिया है 20 एंड DC जो दिया है वो है 6। देयरफॉर हमको OD की वैल्यू चाहिए, OD इधर लेते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 6/20 इक्वल टू OD। इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के बाद देयरफॉर OD इज इक्वल टू हमको मिलेगा 4.5। फिर से आंसर लिखेंगे। देयरफॉर या द रिक्वायर्ड आंसर is OD equal to 4.5। तो इस तरह से आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कुछ हमारा इस तरह से दिया हुआ है और उसका फिगर ये है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। क्वाड्रिलेटर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ये जो ABCD है ये पैरेललोग्राम दिया है, इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होगी। पॉइंट E इज ऑन साइड BC, तो ये E पॉइंट है जो इस BC के ऊपर बना हुआ। लाइन D इंटरसेक्ट रे AB एट पॉइंट T, प्रूव दैट DE मल्टीप्लाई बाय DBE इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय TE। तो हमें ये जो साइड्स के रेशियोज है इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में प्रूव करना है। और साथ में दिया है कि ये जो DT जो लाइन है, ये DE लाइन ये T पर यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करती है। तो मिली जुली इंफॉर्मेशन से हमारे पास पैरेललोग्राम है, एक ट्रांसवर्सल है। तो वही हम जो अभी 2 क्वेश्चन में लगाते आए हैं, जो ट्रेपेजियम में हमने लगाया वही हम यहाँ पर लगाएंगे। सो इन पैरेललोग्राम ABCD, इस पैरेललोग्राम ABCD के अंदर हम AB पैरेलल टू CD लेते हैं। AB पैरेलल टू साइड CD। ये कहां से, तो ये पैरेललोग्राम दिया है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे गिवन कि पैरेललोग्राम है, इसलिए हम ये साइड को ले सकते हैं पैरेलल। अब AB को देखते हैं। ये AB जो है वो T पर भी खत्म होती है, तो इस नाम को हम AT लेते हैं। देयरफॉर साइड AT इज पैरेलल टू साइड
सी डी। ये क्यों लिखा? क्योंकि ए बी और टी ये कोलिनियर, ए बी और टी यहाँ कोलिनियर होने की वजह से हमने उनको एक लाइन में लिखा है। इस पैरेलल के साथ हम dt को ट्रांसवर्सल लेते हैं एंड dt इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ AT और CD ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। सो नाउ देयरफॉर एंगल ATD is congruent to CDT। कहां से लगाया आपने? तो ये है अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो ये अल्टरनेट एंगल टेस्ट के कारण ये दोनों को दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गए। बट हमें जो दूर का पॉइंट है उसका नाम नहीं, हमको पास के पॉइंट में नाम चाहिए। तो हम यहाँ पर इन दो ट्रायंगल में आने वाले एंगल के लिए हम इसको लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं BTE इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू CDE। देयरफॉर एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये CDT बन गया CDE। CDE इक्वेशन 1। अब हमने ये क्यों लिखा BTE? क्योंकि A, B और T ये कोलिनियर है। दूसरे साइड का हमने क्यों लिखा CDE? क्योंकि ये DTE जो है ये भी कोलिनियर है। तो DE एंड T ये दोनों कोलिनियर थे, इस वजह से हमने लिखा। अब हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल है, इन दो ट्रायंगल के लिए एक एंगल ये आ गया और ये वर्टिकल अपोजिट है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल CDE, इस BTE और CDE के अंदर हम सबसे पहले बताएंगे एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE। रीजन है फ्रॉम 1 तो एंगल टेस्ट लगाने के लिए एक और एंगल दिखाने की जरूरत है। हमारे पास ये E वाला एंगल है BET एंड CED। BET इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल इन दो ट्रायंगल के अंदर इक्वल हो गए या कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल BTE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। ये क्यों हुआ? बाय एंगल सिमिलरिटी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, इसलिए हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है वो इक्वल ले सकते हैं। देयरफॉर TE अपॉन DE एंड BE अपॉन CE। इसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle। अब हमें जो प्रूव करना है वो इनके मल्टीप्लाई फॉर्म में हमको प्रूव करना है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला आएगा DE मल्टीप्लाई बाय BE इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय T। तो ये प्रूफ होता है, आप इसको बॉक्स में बंद कर सकते हो। क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए दिया था, इसलिए इसको आंसर न लिखते हुए हम लिखेंगे हेंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क का था, तो ये 3 से 4 मार्क में आ सकता है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। उसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कुछ इस तरह से और बहुत इजी है, ये उसका डायग्राम है। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। ये जो सेगमेंट है AC और BD यहाँ P के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है एन AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन DP, देन प्रूव दैट। अगर रेशो AP अपॉन CP एंड BP अपॉन DP इस तरह से है तो आपको प्रूफ करना है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है। तो बहुत इजी है, जो दिया हुआ है उसी को हम लेके प्रूव कर सकते हैं। आपको दो साइड जो है वो ऑलरेडी दे दी है रेशो में, यानी SS करके दिया हुआ है। या तो आप एक और साइड प्रूव कीजिए या एक एंगल। तो यहाँ पर साइड से रिलेटेड आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो AP, CP और BP और DP दिए हैं, यानी ये दो और ये दो साइड दी है, तो ये जो बीच का एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल में है, तो साइड एंगल साइड यहाँ पर लग सकता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही आपको सोचना है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे आपको क्या मिलेगा। तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CD, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी है AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। तो यहाँ साइड्स जो है, साइड्स के रेशियो है वो इक्वल आ गए, और साथ में एंड एंगल APB is congruent to angle CED। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडिंग एंगल, जब तक इंक्लूडिंग एंगल नहीं हो तब तक आप SAS टेस्ट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई टेस्ट नहीं है ASS या SSA, ये दोनों टेस्ट आपके पास नहीं है। आपके पास है साइड एंगल साइड टेस्ट, यानी इंक्लूडिंग एंगल। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो हम साइड देखते हैं AP और BP और उनके बीच का ये एंगल दिया है, देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, और यहाँ लिखेंगे साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होता है। फिर से अगेन आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इजी है और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क के लिए है। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके बुक में कुछ इस तरह से दिया हुआ है और उसका डायग्राम यहाँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन फिगर in triangle ABC, point D on side BC is such that angle BAC equal to angle ADC। तो यहाँ इस फिगर के अंदर ये फिगर कुछ इस तरह से दिया है कि ये जो एंगल है ये एंगल इस D के साथ इक्वल दिया हुआ है। प्रूफ हमें करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CD मल्टीप्लाई बाय CB मल्टीप्लाई बाय CD। सो ये जो CA स्क्वायर है, यानी अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं तो ये पहला ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, और इसके अंदर से निकला हुआ ये बाहर ट्रायंगल, इसका नाम है ADC। ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। हमें प्रूव करना है ये जो AC है या CA है इनका स्क्वायर, ये जो CB है ये मल्टीप्लाई बाय CD, यानी ये दो साइड, इन दोनों साइड का यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर ये इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दी है हम उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल, पहले ये बड़ा वाला लेते हैं ABC एंड ट्रायंगल ये छोटा वाला ADC। सबसे पहले यहां दिया हुआ है एंगल BAC is congruent to angle ADC। ये दिया हुआ है इसलिए हम लिखेंगे गिवन।
अब दूसरा, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम निकाला था, उसमें पहले वाले में भी सी आ रहा है और दूसरे वाले में भी सी। सो देयरफॉर एंगल, पहले का नाम लिखेंगे ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू दूसरे के लिए ACD। ये हो गया आपका कॉमन एंगल। सो आपके इन दो ट्रायंगल के अंदर दो दो एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट आगे है, इसलिए दोनों के दोनों ट्रायंगल जो होंगे, यानी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। रीजन आप लिखोगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी। जैसे ही दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। सो देयरफॉर CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन CA। इन दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड हमने वहां इक्वल ले ली है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। CA मल्टीप्लाई बाय CA इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय CD। यहाँ पर हो जाएगा CA स्क्वायर, आपको मिलेगा CB मल्टीप्लाई बाय CD। सो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आने वाला है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये 2 मार्क कैरी करता है। क्वेश्चन बहुत इजी था, सिंपल था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद एक थ्योरम है, उस थ्योरम को लेंगे जिसका नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और उसके बाद लेंगे आखिरी प्रैक्टिस सेट 1.4। तब तक के लिए आप आज के प्रैक्टिस सेट 1.3 के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।